दोनों तरफ से। अब जब अगर चीन ने अपनी तरफ डिप्लॉयमेंट और हैवी किया है तो हिंदुस्तान को तो फिर वक्त की नजाकत के हिसाब से अपने आप को तैयार करना ही था। मिरर डिप्लॉयमेंट जैसा है, किसके पास क्या हथियार है, कौन अभी 21 नजर आ रहा है, आइए इस पर देखते हैं। और सुमित इस जानकारी को आपके साथ और इलेबोरेटेड तरीके से साझा करेंगे। उनकी तरफ से तैनाती किन किन ऐसी अहम चीजों की हुई है जिस पर खास ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी कमजोरी उनकी दिनेश थी कि वो इन इलाकों में कभी बैठे नहीं थे, कभी नहीं बैठे थे। यही वजह है कि 2020 में जब वो हड़बड़ाए, जब हमारी मोबिलाइजेशन हुई, तब उसके अगर आप देखें तो अभी उनकी जो तैनाती है या फिर उनकी जो डिप्लॉयमेंट है उनके हथियारों की, वो कैसी है? सबसे पहले ऑल टेरेन व्हीकल, यानी वो व्हीकल जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर वो चल आ सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने। उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो मशीनों पे ज्यादा बेस्ड है, क्योंकि वो उन इलाकों पे कभी नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूं कि, और इसका सबसे बड़ी बात है, हालांकि एक स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी तरफ से, 35 डिग्री स्लोप पर आराम से चल सकती है, ये वहां पर मूव कर सकती है। ये इनके कुछ और 1.5 टन का सामान साथ लेकर चल सकता है, यानी मूवेबल आइटम्स को लेकर चलना। और अगर आप दूसरा देखें कि ऑर्डिनेंस डिस्पेंस एंड ऑब्जर्वेशन रोबोट्स हैं, यानी एक दूसरी जगह से सर्विलेंस करने के लिए इन रोबोट्स का ये है उसका सर्विलेंस कैमरा रोबोट। बिल्कुल ओके, सर्विलेंस करना ऊंचाई पर माइनस डिग्री में, क्योंकि रोबोट्स का बने रहना है, फिर उनका मेंटेनेंस बहुत इशू होता है। तो ये है चीन की तरफ से, क्योंकि उनके सैनिक वहां नहीं बने रह सकते। इनका रेकी डेटा कलेक्शन सर्विलांस ये इसके जिम्मे होगा। अगली अहम तैनाती देखिए, अगली अहम तैनाती ये है स्नो लेपर्ड। इसको आप बेसिकली बख्तरबंद गाड़ी है उनकी, EMP जिसको हम कहते हैं। और ये वहां पर इसलिए क्या कि वहां पर उनके सैनिक ट्रैप में ना फंसे, बर्फ में ना फंसे, और इनकी मूवमेंट में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे साजो सामान वो अपने हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भेज रहा है। इसके अलावा अगर आप अगर आप देखें कि गाड़ी के अंदर फायरिंग पिट से गोली दागना आसान, यानी आप मशीन गन देख रहे होंगे, इसके ऊपर मशीन गन लगी हुई है, इसके ऊपर जो ये सारी चीजें वो अपने हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भेज रहा है, ताकि उसकी मजबूती वहां वो शो कर सके, क्योंकि उसको पता है कि भारत के सामने इन इलाकों में वो नहीं। अगली अहम तैनाती दिखाइए, अगली अहम तैनाती के बारे में बताएंगे सुमित जल्दी से। देखिए, इसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स 122 mm के जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं उसने तैनात किए हैं वहां पर। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली जिंगजियांग और उसके आगे के इलाकों में वो आगे डिप्लॉय कर रहा है। पीछे थे ये इलाके, ये रॉकेट लॉन्चर्स, उनको आगे डिप्लॉय किया जाए। और तिब्बत में चीनी सेना ने किया अभ्यास, ये इसलिए क्योंकि अभ्यास के नाम पर ही वो साजो सामान लेकर आता है और फिर उनको आगे डिप्लॉय कर देता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसके J-16 J-20 की तैनाती, यानी उसके एडवांस एयरक्राफ्ट है, जिसको कहता है कि हमारे सबसे एयरक्राफ्ट एडवांस है, 4th जनरेशन 5th जनरेशन। ये एयरक्राफ्ट तो J-7 को कंप्लीटली हटा रहे हैं क्या वहां से? बिल्कुल J-7 उनके MiG-21 हमारी जिस तरीके से उसी एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन, और वो वहां से उसको चेंज कर रहा है और वो सारे डिप्लॉयमेंट। लेकिन इनके बारे में तो ये कहा गया था कि J-16 और J-20 खासतौर से उस ऑल्टीट्यूड में वहां से टेक ऑफ करने में बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ईंधन को लेकर इनको टेक ऑफ करना पड़ेगा, और वहां पर जिस तरह की ऑक्सीजन की विरलता है वो उनके लिए मुश्किल है। ये अभी भी है या उसमें कर लिया उन्होंने कुछ? नहीं, देखिए ये वो प्रोसेस में है J-7 को हटाने के। अब अगले पे जाते हैं, J-20 हेलीकॉप्टर्स उनके हैं। ये J-20 आप मान के चलिए कि वो हर बड़े ALGs के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, और Mi-17 हेलीकॉप्टर रशिया से ले रहा है, करीबन 550 के करीब हेलीकॉप्टर्स उसने, जिसमें से 140 की डिलीवरी उसको ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सारे डेवलपमेंट वो अपने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ही कर रहा है। दिनेश, ये अगर ये साई ऑप्स हैं, तो फिर इसका अंत क्या है? सुमित, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा एक बार पहले सिवाज साहब के पास जाना चाहता हूं। सिवाज साहब, ये क्या है? मुझे तो लगता है ये साई ऑप्स से कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, देखो ये इसका मतलब क्या है दिनेश, जो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट के लिए माना था उससे वो मुकर रहा है। वो डेप्सांग से नहीं वापस जाना चाहता, क्योंकि डेप्सांग से उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए एक्साइचिन में, और अपने हाईवे जो G219 है सिंगजान से लासा, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भारत अगर आ जाता है जहां पर था पहले, तो उसके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर भी आप डोमिनेट कर सकता है भारत, और इसी प्रकार काराकोरम हाईवे। तो ऐसे में वो डेप्सांग से वापस नहीं जाएगा, और वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। रुडोव के अंदर उसने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिसाइल लगा लिए, अपनी एयरफील्ड को बड़ा कर लिया है, इसलिए वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वहां ला सकता है और कम ईंधन में उड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसने जो की है कि उसने जो गैरिजन बना लिए हैं चारों तरफ, क्योंकि पहले वो वहां रहता नहीं था, अभी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाएं डेप्सांग के बारे में, और जहां पर वो है वहां से उनको वापस ना जाना पड़े। सर, लेकिन ये जो एक अंदाजा निकाला जा रहा था कि आज के दौर में सबसे बड़ा युद्ध जो लड़ा जाता है वो आर्थिक क्षेत्र में लड़ा जाता है, सामरिक क्षेत्र में नहीं। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।